अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल कम होकर $85 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $80 फी बैरल हो गया। मरबान क्रूड की कीमत में 2.5% कमी, $78 फी बैरल हो गया। अमेरिका ईरान झड़पों के बाद मुल्क में तेल का खेल फिर शुरू। पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया गया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम को हंगामी मरासला जारी कर दिया। लिखा कि मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ का पेट्रोल ज़ख़ीरा बाकी है। कस्टम्स क्लियरेंस में ताख़ीर से अब कंट्री इलाकों में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो सकती है। PSO का दरामदी कार्गो मंजूर न होने से सप्लाई मज़ीद दबाव का शिकार है। ये सारा का सारा जो भी पीछे सिलसिला है, जो स्टॉक वाला जो मामला है, ये आई गेस कि सारी की सारी गेम्स हैं। शायद वो स्टॉक जो मौजूद होता है उसको महंगा करके बेचने के लिए ये फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जब महंगा करते हैं तो एक दिन में कर देते हैं, और जब सस्ता करना होता है तो महीना महीना लग जाता है। हुकूमत की जिम्मेदारी तो थी कि वो स्टॉक करते, जमा करते इसको। ये भी झूठ कह रहे हैं, इनके पास पेट्रोल है। हम जो है ना, अगर हमारे यहाँ पे 600 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो रहा है तो हमारा पहिया चल रहा है। सिर्फ 2-4 दिन जो है ना, ये कौम अपना पहिया जाम हड़ताल कौम करे, सारे मोटरसाइकिल बंद कर दे, सारी गाड़ियाँ बंद कर दे, ना निकले। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से पेट्रोल की किल्लत का खदशा, अवाम का रद्द अमल भी आ गया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल बहरान को जवाज़ बनाकर एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी की जा रही है। हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। चाहिए कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के इंटरनेट यूजेज और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पहले तो बच्चे की एज चेक की जाए, जिसमें AI आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसके थ्रू भी बच्चों की एज का जायज़ा लिया जा सकता है, या फिर बच्चों के पास कोई वेरिफिकेशन हो जिससे वो शो करें और फिर उनको यूज़ करना अलाउड होना चाहिए। पंजाब असेंबली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद जमा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन इस्तेहसाल और गैर अखलाकी मवाद से महफूज बनाना ज़रूरी है। करारदाद में उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम मुतारिफ करवाने की सिफारिश की गई। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा करने का भी मुतालबा। है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और ये इस्लामाबाद में आपके शहर में ये होने जा रहा है, जिसमें 160 कंपनीज चाइनीज़ हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। उसकी 180 डेलीगेट्स हो जाएंगे। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया तस्लीम करती है। हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया। वफाकी वज़रा हारून अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेहत के शोबे में हुकूमती इक़दामात से बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में 17 और 18 जुलाई को होने वाली B2B कॉन्फ्रेंस सेहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए अहम साबित होगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ताज़ा ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88, जबकि 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक फौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। तीनों को हमने मौके पर से गिरफ़्तार कर लिया। उनसे उनका जो है बाकी जो है वो सामान जो था वो भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे, और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ़्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है, और जल्द उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे।
कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक CCTV और डिजिटल शवाहिद की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचे। डकैती के दौरान कत्ल में मुलविस मुल्जिमान आपस में राब्ते में थे। 4 मुल्जिमान मोटरसाइकिलों पर और 1 मुल्जिम कार में था जो बैकअप पर मौजूद था। गिरफ्तार मुल्जिमान में रामचंद उर्फ आमान, अनिल मर्चेंट, सुरेश उर्फ सागर शामिल हैं। मुल्जिमान से कार, असलहा और नकदी बरामद। रवां साल डकैती के दौरान कत्ल के 85% मुकदमात हासिल किए जा चुके। कराची से मुल्क भर में अजनास की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। जोड़िया बाजार, डांडिया बाजार, ली मार्केट, कोरंगी और लांटी समेत मुख्तलिफ अजनास मार्केटों में कारोबार मुअत्तल। चेयरमैन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चालान के नाम पर सिर्फ ईजी पैसा नंबर्स दिए जा रहे हैं। दुकानदारों को लाखों रुपए के चालान भेजे गए हैं। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत से महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। जिला कच्छी के नवाह में कस्टम इन्फोर्समेंट यूनिट ने टमाटरों से लदे ट्रक से 10 किलोग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। कस्टम हुकाम के मुताबिक मनशियात की मालियत 11 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। स्पेन की 16 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई। डैलिस में पहले सेमीफाइनल में फेवरेट फ्रांस को 2-0 से ज़ेर किया। स्पेन की टीम इब्तदा ही से फ्रांस पर हावी रही। अपनी मजबूत हिकमत अमली के बायस कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। स्पेन की जानिब से जबाल और पेड्रो ने एक गोल स्कोर किया। एम्बापे और डेम्बेले का जादू ना चल सका। फाइनल की हैट्रिक मुकम्मल न होने पर फ्रेंच खिलाड़ी और फैंस रो पड़े। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ फाइनल कौन खेलेगा? दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना या इंग्लैंड? फैसला आज हो जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे अटलांटा में खेला जाएगा। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी करियर में पहली बार इंग्लैंड का सामना करेंगे। इंग्लिश टीम का हैरी केन और जैडन बलिंगम पर इन्हिसार। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड 5 मरतबा टकराए। 3 में इंग्लैंड फाते रहा, जबकि 2 मैचेस अर्जेंटीना के नाम रहे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्पेन की फतह मद्दाहों का दीवानावार जश्न। डैलिस समेत बार्सिलोना, मैड्रिड और स्पेन के दीगर शहरों में मद्दाह सड़कों पर निकल आए। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला किया। स्पेन का परचम थामे फैंस ने फाइनल तक रसाई का भरपूर जश्न मनाया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फ्रांस की शिकस्त पर फ्रेंच अवाम का गुस्सा। पेरिस में चलाओ घेराव और तोड़फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कई मकामात पर पुलिस और शायकीन के दरमियान झड़पें भी हुई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस शैलिंग की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।